हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे इंजन पिस्टन को फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा एंड कास्टिंग मेथड के द्वारा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इंजन पिस्टन को फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा इंजन पिस्टन को बनाने की विधि। दोस्तों, सबसे पहले हम आयरन बार को, जो कि हमारी सर्कुलर बार होती है, उसके छोटे छोटे पीस बना लिए जाते हैं। इन पीसेस को हम बिलेट बोलते हैं। इन बिलेट की कटिंग हम बैंड सॉ के द्वारा या हैक्स सॉ के द्वारा काट लिए जाते हैं। ये जो कट पीस हैं, इनकी लेंथ और वेट पिस्टन की लेंथ और वेट के अकॉर्डिंग इनको काट लिया जाता है। इन ब्लेड को काटने के बाद इंडक्शन फर्नेस में गर्म किया जाता है, मीन्स इनको रेड हॉट कर लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। रेड हॉट करने के बाद इस पीसेस को फोर्जिंग प्रेस मशीन में पंच एंड डाई के द्वारा एक पिस्टन की शेप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। फोर्जिंग करने के बाद पार्ट को पानी में क्विंच किया जाता है। क्विंच करने के बाद उसको अलग से रख दिया जाता है। फोर्जिंग ऑपरेशन होने के बाद पार्ट को ठंडा होने के लिए रैक में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उन पार्टों के ऊपर मशीन के द्वारा या लेथ के द्वारा फेसिंग व टर्निंग की जाती है, जिसमें कि उसके आउटर बॉडी से एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ इस वीडियो में दिखाया गया है। उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के बाद ड्रिल मशीन के द्वारा छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं, जो कि हमारी ड्राइंग में दे रखे होते हैं पिस्टन की ड्राइंग में। ये देखो दोस्तों, पिस्टन के आउटर बॉडी पर जो है ग्रूव काट दिए जा रहे हैं, जिन ग्रूव पे हम ओरिंग बैठाएंगे। अब उसके बाद पिस्टन की आउटर बॉडी पे हम एक होल कर देंगे, जिसको बोरिंग बोलते हैं। ये VMC के द्वारा ये रीमर के थ्रू यहाँ पे बोरिंग की जा रही है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। और इसके आउटर फेस को क्लीन कर दिया गया है, ताकि ये सिलेंडर में ईजिली मूव कर सके अप एंड डाउन के मोशन में। दोस्तों, अब इसके जो एजेस हैं उन एजेस को राउंड कर दिया जाता है, मीन्स यहाँ पे चैम्फर दे दिया जाता है। मीन्स एक तरह का यहाँ पे बफिंग की जा रही है, ताकि इसके जो शार्प एजेस हैं वो राउंड हो जाएं, और जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है इजीली मूव करे सिलेंडर में, तो कोई टकराव वहाँ पे सिलेंडर की वॉल के साथ में ना हो। ये मशीनिंग करते समय दोस्तों कूलेंट का प्रवाह कर दिया जाता है, ताकि ईजिली मशीनिंग किया जाए। तो दोस्तों, अब हमारा ये पिस्टन बनके तैयार हो गया। ये जो पिस्टन है फोर्जिंग एंड मशीनिंग के द्वारा बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे जो है ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ड्रिल होल कर दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कर दिए जा रहे हैं। लास्ट में पिस्टन की आउटर बॉडी पे इसका पार्ट नंबर व बैच नंबर, डेट वगैरह डाल दी जाती है। उसके बाद उसकी आउटर बॉडी को चाकू से फ्लैश को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि वो फिनिश हो जाए। दोस्तों, पिस्टन हमारा कुछ इस तरीके से मूव करता है सिलेंडर के अंदर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। पिस्टन का जो मोशन होता है अप एंड डाउन का होता है, मीन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है सिलेंडर के अंदर। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं पिस्टन को जो कास्टिंग के द्वारा कैसे बनाया जाता है।
कास्टिंग में बनाने के लिए सबसे पहले मोल्टन मेटल को होल्डिंग फर्नेस से निकालकर लैडर के द्वारा मोल्ड में डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है पोरिंग की जा रही है। पोरिंग करने के बाद उस मोल्ड को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने के बाद ये जो मोल्ड है 2 हाफ में बना होता है, उनके हाफ को अलग कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। ये हाफ को अलग अलग करने के बाद कास्टिंग बाहर आ जाती है। उस कास्टिंग को जो एक्स्ट्रा फ्लैश होता है उसको हैमर के थ्रू अलग कर दिया जाता है और उसके जो चाइल्ड पार्ट्स वगैरह हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे कर दिया जा रहा है। अब इस कास्टिंग किए हुए पार्ट को वाटर में क्विंच कर दिया है ठंडा होने के लिए। अब ये जो हॉट का कास्टिंग है वाटर में ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद अब यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। अब उसके बाद लेथ मशीन के द्वारा यहाँ पे ग्रूव काट दिए जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे हमने बताया था ग्रूव किस लिए काटे जाते हैं। वहाँ पे CNC के द्वारा कटे थे, यहाँ पे लेथ के द्वारा काटे जा रहे हैं। ग्रूव के कटने का जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे ओरिंग डलेगी। ये ओरिंग तब डलेगी जब ये पिस्टन जो सिलेंडर में मूव करेगा। तो इस तरीके से लेथ मशीन में मैनुअली यहाँ पे ग्रूव काटे जा रहे हैं दोस्तों। ग्रूव काटने के बाद इसने यहाँ से मशीन में से निकाल लिया है और यहाँ पे देखो रख दिया है। अब दोबारा इसको सेट करने के बाद लेथ मशीन पे अब ये क्या करेगा, ये बोरिंग करेगा रीमर के थ्रू। ये जो बोर है ये पूरा कम्प्लीटली एज पर ड्राइंग यहाँ पर ड्रीमर के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कास्टिंग में जो बोर है यानी उसका जो होल का साइज है ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कास्टिंग के बाद लेथ मशीन या VMC, MNTR, CNC के थ्रू जो है बोरिंग की जाती है, जैसे कि यहाँ पे इसने बोर कर दिया। अब इस जो है पिस्टन के आउटर बॉडी पे लेथ मशीन के द्वारा जो ड्राइंग में होल का डायामीटर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ड्रिल बिट के थ्रू होल कर दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कर दिए जा रहे हैं। दोस्तों नंबर ऑफ होल ड्राइंग में दे रखे होते हैं, कितने होल करने हैं। उसके बाद दोबारा से इस पार्ट को लेथ मशीन पर लगाएंगे और इसको जो है ब्रश से साफ़ कर देंगे और उसको फाइल से साफ़ कर देंगे, ताकि वहाँ पे कोई चिप्स या उसके एजेस पे कोई बर वगैरह ना रहे। ताकि ये देखो यहाँ पे फाइल के थ्रू चिप्स को हटाया जा रहा है, एक्स्ट्रा चिप्स को फाइल एंड ब्रश के थ्रू, ताकि पिस्टन पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। अब इसको यहाँ से निकाल लेंगे। देखो दोस्तों बन के तैयार हो गया पिस्टन कास्टिंग मेथड के द्वारा। I am Rohit from Ballabgarh. I have recently completed my training from Hub of Knowledge MAC. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K. Sharma. He is very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jairam from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. Sanjay Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge Mac team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001 2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K. Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Ballabgarh. I have completed my online training course. This is the